बंदियों का बहुत स्वागत है। हमारे बीच में श्री मूलाराम जी हमारे साबका मंत्री और नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। रमन भल्ला जी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साबका मंत्री। कांता भान जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है। मनमोहन सिंह जी हमारे महासचिव हैं। हमारे करण भगत जी शेड्यूल कास्ट सेल के चेयरमैन हैं। सुरेश डोगरा जी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। आज़ाद चौधरी जी हमारे यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा जो है वो सामने है कि जम्मू ट्रेडर्स ने, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो आर्थिक नीतियों पे और जो बीजेपी की नई पॉलिसी सामने आई है उसके विरोध में कल जम्मू बंद का आह्वान किया है। उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी रिक्वेस्ट आई है। हम तो बहुत सी जन विरोधी जो नीतियां हैं भाजपा की, पिछले 7 साल से उनका विरोध करते आए हैं और नोटबंदी से लेकर के हम तो ये मानते हैं कि भाजपा की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सारे देश के सामने हैं कि -23% तक जीडीपी इस देश की पहुंची। बेरोजगारी बढ़ी, हर वर्ग को नुकसान हुआ, महंगाई की बहुत बड़ी भरमार है। आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने सड़कों से लेकर संसद तक इन चीज़ों का विरोध करती आई है और लोगों को ये बताती आई है कि ये इसका हर वर्ग के, हर आदमी पे, व्यापारी से लेके मजदूर तक, किसान से लेके अनएम्प्लॉयड तक ये चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। और आज उसकी हीट, आज उसका नुकसान जो है व्यापारी वर्ग भी महसूस कर रहा है। और कल तक वो समर्थन करते थे, शायद उनको पता नहीं था कि इनके नतायज क्या होंगे। और आज उनको ये महसूस हो रहा है कि ये हर वर्ग का न्योला जो है वो उनकी रोजी रोटी छीनने पे तुले हैं। चंद ही बड़े व्यापारी देश के अंदर, रानी अंबानी जैसे लोग जो हैं वो इस देश की सारी संपत्ति और सारे रोजगार के मालिक हो जाएं और आम जो व्यापारी है, छोटा वर्ग का, गरीब मध्यम वर्ग का व्यापारी जो है, जैसे कि पहले देखा गया कि जहाँ जो व्यापार थे, चाहे वो माइनिंग का था, लिक्विड ट्रेड का था या और भी ट्रेड थे, वो कुछ चंद हाथों में चलेगी। उस वक्त भी हमने कहा था और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। आज आम आदमी महसूस करता है कि जम्मू कश्मीर को, जम्मू सूबे को, हमें आर्थिक नीतियों से क्या नुकसान हो रहा है, हमारे स्टेट का दर्जा टूटने से क्या नुकसान हो रहा है और भी आगे नुकसान होने वाले हैं। और इसलिए उन्होंने बंद का आह्वान किया है। जिन चीज़ों का हम समझते हैं कि हम बातें उठाते थे कि यहाँ इतने बड़े बड़े माल या रिटेल आउटलेट खुलेंगे, उसका जो है वो छोटा व्यापारी, छोटा वर्ग का जो बिजनेसमैन है, और चाहे वो दूर दराज गाँव में है, शहर में है, उन सब का कारोबार जो ठप हो जाएगा। चंद अरसे के लिए तो कहा जाता है कई चीज़ों का लाभ होगा, लेकिन कुल मिला करके आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और मोनोपोली हो जाएगी। जिसलिए हमने विचार किया है, आज हमारी मीटिंग थी और हमने ये फैसला किया कि हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं और इस बंद के हम जो है वो समर्थन करते हैं जो जम्मू चैम्बर ने कॉल दी है, और बाकी कुछ वर्ग जो है उसका साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करती है और मीर साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी लेटर भेज करके कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पे हमारा समर्थन करे। और हम तो आपके सामने पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देश की संपत्ति जो है 70 साल में जो बनी है वो बेची जा रही है और उसका भी नुकसान कुल मिला करके एक वक्त समझ आएगा लोगों को कि कितना बड़ा नुकसान। ट्रेनें बिक रही हैं, बस अड्डे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन से सड़कें बिक रही हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स बिक रही हैं, जहाज बिक रहे हैं जो आज तक देश की संपत्ति थी और देश का उनके ऊपर कंट्रोल था। आज चंद ठेकेदार और चंद प्राइवेट लोगों के हाथ में उनका ठेकेदार हो जाएगा, उसका आम शहरी, आम आदमी पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक तो मुद्दा जो है इसके ऊपर हम जो है वो पूरा समर्थन जो है वो चैम्बर का कर रहे हैं और कल के बंद का आह्वान का पूरा समर्थन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत एक्टिवली उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जहाँ संभाला, उनको महाराष्ट्र के कोटे से कल पार्टी ने मनोनीत किया राज्यसभा के इलेक्शन के लिए
और बाई इलेक्शन की सीट थी, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं पार्टी हाईकमान का। उससे कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में और बल मिलेगा कि राज्यसभा की पहले भी वो एमपी रही हैं, लोकसभा की एमपी रही हैं और फिर राज्यसभा में होंगी। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के वर्कर्स को उनका साथ गाइडेंस रहेगा, उससे फ़ायदा होगा। हम इसका भी स्वागत करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। और आज के इस सिलसिले में हमारे साथी कुछ कहना चाहेंगे। मुलाराम जी। रविंदर जी, सवाल है आपसे कि इससे पहले वाइन ट्रेडर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, रेस्टोरेंट और बार वालों के साथ फिलहाल उसको कहा जा रहा है कि एनओसी लाइए, जबकि कानून ये है कि पूरे देश में अगर एक बार किसी ने एनओसी ले लिया उसके बाद उसको एनओसी नहीं लेना है। बार वालों को कहा जा रहा है दोबारा से एनओसी लीजिए। खास मेहरबानी क्यों है जम्मू कश्मीर में? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सारी मेहरबानियाँ उनके कार्यकाल में हो रही हैं। और जो लोग पिछले कई सालों से कारोबार में थे, वाइन ट्रेड वाले, एक एक दुकान के मालिक थे, उनको छीन करके बड़े ठेकेदारों और बड़े वाइन ट्रेडर्स को लाया गया और उन्होंने वो कारोबार, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। अब जो बार रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, जिनके लिए आपने ठीक कहा कि एक बार सारा फॉर्मेलिटी अगर पूरी है और उसके बाद ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया कि 1 साल के बाद अब फिर वो प्रक्रिया करेंगे और उसमें उनको 3 महीने लग जाएंगे, उसका फ़ायदा किन लोगों को होने वाला है, ये भी शायद आप लोगों को समझ होगी कि इसका मकसद और मतलब क्या है। तो ये हम समझते हैं कि यही बातें हम कहते थे कि ये जन विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, जम्मू विरोधी हैं, जम्मू कश्मीर विरोधी हैं। तो आज जो चीज़ें हम कहते थे उस वक्त लोग शायद इस चीज़ को महसूस या समझ नहीं पा रहे थे, आज उनको समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं वो क्या हैं और उसका मकसद क्या है। और जिसका नुकसान जिन लोगों ने वोट दिया, उनको सत्ता में लाया, आज वही लोग उसका हीट और उनकी गर्मी महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी सरकार में है, जम्मू कश्मीर की यूटी तो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। आए दिन कानून पे कानून, नए नए कानून जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बना दिया, एक्सपेरिमेंट। देखिए, सिर्फ कानून की लेबोरेटरी नहीं है, जम्मू कश्मीर तजर्बा गाह हो गई है। कई किस्म के तजर्बे जम्मू कश्मीर में हुए। सबसे बड़ा तजर्बा तो हुआ जब रियासत को तोड़ दिया गया। ऐतिहासिक 250 साल की डोगरा रियासत को तोड़ करके आपने यूटी बनाया, डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया, हमारा दर्जा ख़त्म किया और लोगों को बंद करके किया। ये सारी चीज़ें उस वक्त भी हम कह रहे थे, लेकिन जो लोग उस चीज़ को बहुत बड़ा बेहतर देश हित में कदम मान रहे थे, आज उनको समझ आ रहा है। कल जब बिजली और पानी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, कितने टैक्स और बकाया हैं, कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि पैदल चलते हुए सड़क पे ठेकेदार कहेगा कि पैसे दे दो, भाई सड़क मैंने खरीदी हुई है। और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन में चलना कितना महंगा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये पता लगेगा। जो हम और आर्थिक जो हमारे एक्सपर्ट हैं, सबसे बड़े दुनिया के एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनके दिशा निर्देश के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जो समिति है, हमने देश को संसद से लेकर सड़क तक लोगों को बताया है। आज जम्मू को उस चीज़ का जो है वो सजा दे रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया।